शिव भारत में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। अगर आप देखें तो भारत में शिव मंदिर अधिकतर देखने को मिलेंगे। आप विश्व भर में किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व से शिव की तुलना करें तो आप देखेंगे कि शिव के जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व आपको कहीं नहीं मिलेगा। शिव के 108 नाम मिलते हैं, या ऐसा कहे कि उन्हें 108 नामों से जाना जाता है। उनके ये नाम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की ओर इशारा करते हैं। जो हम ध्यान करते हैं वह हमें आदियोगी शिव से मिला सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, आज हम आपको आदियोगी शिव का इतिहास और आदियोगी का मतलब तथा आदियोगी शिव से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने ही योग का आरंभ किया था, इसलिए आदियोगी का मतलब होता है प्रथम योगी, जिन्होंने योग को जन्म दिया। 15,000 वर्ष पूर्व सभी धर्मों से भी पहले प्रथम योगी आदियोगी हिमालय में प्रकट हुए। वह हिमालय पर परमानंद में मग्न होकर नाचने लगते या फिर किसी जगह पर शांत भाव से बैठ जाते। उस अवस्था में उनके आंखों का पानी ही उनके जीवित होने का प्रमाण था। हिमालय पर रहते हुए वह एक ऐसा अनुभव पा रहे थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लोग दिलचस्पी लेते हुए वहां उनके पास आने लगे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। वहां पर सिर्फ 7 साधक ही बचे। उन साधकों ने विनती की और कहा कि कृपया हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। उनके ऐसे आग्रह को देख आदियोगी ने उन साधकों को आरंभिक साधना की दीक्षा प्रदान की और उन्होंने पूरे 84 वर्ष तक एकाग्रता और मन से साधना की। उस दौरान आदियोगी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदियोगी ने देखा कि वह ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे हैं। आदियोगी ने पूरे 28 दिवस उनका निरीक्षण किया और पूर्ण चंद्रमा की रात को अपने आप को प्रथम गुरु यानी आदि गुरु के रूप में बदल दिया। इस रात को हम आज भी गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदियोगी ने अपने प्रथम 7 शिष्यों को योग विज्ञान का ज्ञान दिया। वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 112 ऐसे उपाय प्रस्तुत किए जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आदि योगी ने अनेक ध्यान तकनीकों का अभ्यास किया था जो मन को एकाग्र करने, शांति और समाधि की अवस्था में ले जाने में मदद करते हैं। इनमें से मुख्य है धारणा। यह एक मंद और एकाग्र ध्यान की तकनीक है जिसमें ध्यान के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य मन को ध्येय के ऊपर एकीकृत करना होता है। ध्यान, यह तकनीक ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाती है। इस तकनीक में मन एक विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसकी दिशा में लगातार ध्यान रखा जाता है। प्रत्याहार, यह तकनीक मन को बाहरी विषयों से अलग करने के लिए होती है। इस तकनीक में इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके ध्यान केंद्रित किया जाता है। और धर्म मेघा समाधि, धर्म मेघा समाधि साधक के मन को शांत करने और उसे आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस अवस्था में साधक का मन आत्मा में लीन हो जाता है और वह अपने आत्मा का अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक द्वारा प्राप्त अनुभवों का वर्णन करना कठिन होता है क्योंकि इसमें शब्दों से अधिक अनुभव का महत्व होता है। धर्म मेघा समाधि ध्यान और तप के द्वारा प्राप्त की जाती है जो साधक को अपनी आत्मा के आसपास सब कुछ भूलने की क्षमता देती है। आदियोगी ने व्यक्तिगत रूपांतरण दिए क्योंकि यही संसार के रूपांतरण का उपाय है। आदियोगी का बुनियादी संदेश है अंदर की ओर मुड़ना। यह संदेश से समझा जा सकता है कि मनुष्य के कल्याण और मुक्ति के लिए यही इकलौता साधन है।
आदियोगी योगी शिव की प्रतिमा ईशा योग परिसर में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। यह प्रतिमा 112 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को सन 2017 में जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा की अभिकल्पना सद्गुरु ने ही की है। सद्गुरु का विचार है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है। दुनिया में सबसे विशाल वक्ष वाली प्रतिमा आदियोगी की है। विशाल वक्ष वाली प्रतिमा होने के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण 24 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।